स्वामी जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। आज उनकी पुस्तक मूर्ति भंग में कुछ ही पेजेस रह गए हैं जिसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। स्वामी जी एक कहानी सुना रहे हैं। कह रहे हैं, एक नयन मनोहर बाग था। झरने कूद रहे थे, लताएं झूल रही थीं, वृक्ष डोल रहे थे, पंछी गा रहे थे, पत्थर ध्यान लगा रहे थे। शांत प्रशांत एकांत वातावरण था। एक 10-12 साल का बच्चा, उसके हाथ में अखंड विश्व का खूबसूरत नक्शा था। नवखंड पृथ्वी की काया उस पर विश्राम कर रही थी। नवखंड पृथ्वी की काया उस पर विश्राम कर रही थी। माँ वसुंधरा के छोटे मोटे अंग उपांग वह देख रहा था। शरीर अविचल था, बुद्धि सरल थी, मन प्रसन्न था, आत्मा शांत थी। वह विश्व का नक्शा देख रहा था और बचपन में उसकी माँ का सिखाया हुआ स्तोत्र मन में ही बोलने लगा था। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमः स्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। इतने में एक ईर्ष्यालु हम उम्र किशोर वहाँ आया। उसके हाथ से नक्शा छीन लिया, फाड़ दिया और भाग गया। ये मूर्ति भंग हो गया। पहले वह किशोर सहम गया, काटो तो खून नहीं, निरा पत्थर। फिर फफक फफक कर रोने लगा। लज्जा के मारे मुख पर लगाई उसकी हाथों की अंजलि अश्रु जल से बहने लगी। ये क्या हुआ? वसुंधरा की मंगलमयी मूर्ति भंग हो गई। उस नक्शे के टूटने पर उसका दिल भी खंड खंड हो गया। उसकी दर्द भरी सिसकियाँ सुनकर एक सज्जन पुरुष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह भरी आवाज़ में पूछा, हे किशोर, क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? घर पर सब कुशल क्षेम तो है ना? किशोर बोला, महाशय जी क्या कहूँ, मेरी दुनिया कितनी सुंदर थी, मेरा संसार कितना सुहावना था। एक अमानुषी मानव ने आराध्य मूर्ति भंग कर दी। उस सज्जन ने कहा, अरे भाई, किसी वस्तु को तोड़ा जा सकता है तो उसे फिर जोड़ा भी जा सकता है। ओ किशोर, जरा उस कागज़ के टुकड़े को ध्यान से देखो। क्या उस टुकड़े पर तुम्हें मनुष्य का अंग नहीं दिखाई दे रहा है? अरे उधर देखो, दूसरे टुकड़े पर मनुष्य की आंख नहीं दिखाई दे रही। उधर अंगूठा, उधर उंगली। प्रिय बालक, हमें अब रहस्य समझना चाहिए कि इस नक्शे की दूसरी तरफ इंसान का चित्र था। हम मानव होने के नाते मानव तथा उसके अंग उपांगों से पूर्ण परिचित हैं। चलो हम मानव को जोड़ें। शायद मानव के जुड़ते ही संसार का चित्र भी जुड़ जाए। सारे संसार के टुकड़े पलट कर उन्हें जोड़ दिए, मानव जुड़ गया। सारे संसार के टुकड़े पलटकर उन्हें जोड़ दिए, मानव जुड़ गया। उस पर एक बड़ा कागज़ गोंद से चिपका दिया। मानव चित्र पलट कर देखा तो संसार संयुक्त हो गया था। संसार की खंडित मूर्ति अभंग हो गई। सत्य का कागज़ ले लो, अहिंसा का गोंद ले लो, या विज्ञान का कागज़ ले लो, आत्मज्ञान की गोंद ले लो। विश्व मानव को जोड़ो, विश्व परिवार बनाओ। मूर्ति भंग के पाप से निवृत्त हो जाओ। विश्व रूपी मंदिर में मानवता की मूर्ति भंग कौन से कुल्हाड़े कर रहे हैं? विश्व रूपी मंदिर में मानवता की मूर्ति भंग कौन से कुल्हाड़े कर रहे हैं? एक सत्तासुर, दूसरा वित्तासुर। विज्ञान से वरदान लेने वाले हे मानव, जगत को त्राही त्राही करने वाले इन दोनों असुरों से सावधान रहो।
यही भगवान महावीर का दिव्य संदेश है। सबको प्रणाम। श्री श्रीकांत आप्टे। आखिर में उन्होंने एक जागृति का अपना स्वप्न लिखा है। स्वामी जी लिख रहे हैं, मेरा स्वप्न। जागृति में स्वप्न देखने की मुझे आदत पड़ गई है, इसीलिए मुझे नींद में स्वप्न नहीं आते। जागते जागते मुझे एक स्वप्न आया कि मैं परमात्मा के दरबार में खड़ा हूँ तथा उसके दरबार में धक्का मुक्की करके घुसे हुए बहुत लोगों की भीड़ है। प्रभु ने भक्तों को कहा, अगर आप धार्मिक बनना चाहते हो तो मेरे से धार्मिक ग्रंथ ले लो। महाग्रंथ भी है तथा छोटे ग्रंथ भी हैं। लोगों के दिल में महाधार्मिक बनने की महान अभिलाषा थी। भगवान बोले, ये है महाभारत, है कोई लेने वाला? एक हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ आदमी आगे आया, उसने महाभारत ले ली। एक तगड़ा आदमी आ गया, उसने ग्रंथ साहब लेकर सिर पर रख लिया। एक व्यक्ति ने आगे आकर कुरान शरीफ लेकर अपने सीने से लगा लिया। एक और व्यक्ति पहुंचा, उसने बाइबल लेकर चूम ली। किसी ने वेद, किसी ने रामायण ले ली। बड़े बड़े ग्रंथों को लेकर लोग महाधार्मिक बन गए। मैं चुपचाप कोने में खड़ा था। ईश्वर बोले, महाधर्म ग्रंथ समाप्त हो गए, अब ये सबसे छोटी पुस्तक रह गई है। है कोई छोटा आदमी? सब लोग ठिठक गए, झिझक गए। छोटी पुस्तक लेकर छोटा धार्मिक बनने को कौन तैयार हो? दुनिया में बड़ा बनने की दौड़ लगी है। मैं अपनी जगह से सरका। ये क्या? जागृत स्वप्न? जैसे जैसे मैं कदम भरता गया, प्रभु के चरणों ने गति पकड़ ली। वह मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं उनकी तरफ जा रहा था। सभागृह के मध्य में ईश्वर ने छोटे आदमी के हाथ में छोटी पुस्तक गीता रखी। स्वप्न में देखा, उनकी आंखों से ज्ञान की किरणें फूटकर मेरे मस्तक पर बिखर रही थीं। मेरी भाग्य रेखा चमक रही थी। स्वामी श्रीकांत आप्टे। स्वामी जी एक कविता भी लिख रहे हैं आखिरी पेज पर, अपहरण का डर। लिख रहे हैं, चटोरी जीभ, जुल्मी हाथ, लालची आंखें, गुमराह पैर, अज्ञानी बुद्धि, ईर्ष्यालु मन, मेरा ये सारा परिवार तुझे मिलने से कतराता है प्रभु, क्योंकि हमारी दीनता, दरिद्रता, क्षुद्रता का अपहरण तो नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास इन वस्तुओं की कमी है। आज स्वामी जी की पुस्तक मूर्ति भंग की समाप्ति हो गई है। धन्यवाद। स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूल चूक माफ़ करना।